नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के गोधर मोड़ झारखंड आंदोलनकारी शहीद नेपाल रवानी का आज 31वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एक जुलूस भी निकाला। आपको बता दें कि स्वर्गीय नेपाल रवानी झारखंड राज्य आंदोलन में गुरु जी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। आज ही के दिन 1990 को उनकी हत्या कर दी गई थी। स्वर्गीय नेपाल रवानी समाज के साथ साथ पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, निरसा पूर्व विधायक रेखा मंडल ने पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि नेपाल रवानी मजदूरों के नेता थे और सदा मजदूर हित में काम करते थे। आज नेपाल रवानी जी का शहादत दिवस है और हम सब हर साल आते हैं यहाँ पे उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। और जिस प्रकार से मजदूरों के बेहतरी के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और उनके संघर्ष के चलते उन्होंने अपना शहादत दिया, तो नेपाल रवानी जी के जब हम माल्यार्पण करते हैं तो हमें याद आता है कि किस प्रकार से मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते थे। और निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि नेपाल रवानी जैसे मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले लोग आज बहुत कम हैं। अग्रिम नेता शहीद नेपाल रवानी जी का 31वां शहादत दिवस गोधर शहीद चौक में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस राज्य में जो बलिदान दिए हैं इन शहीदों ने, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग के आदिवासी, दलित, यहाँ के मजदूरों का हक और लड़ाई को इन्होंने जिंदा किया और इस राज्य को अलग किया। जब तक इन जैसे शहीदों को हम लोग जब तक नमन करके नहीं श्रद्धांजलि देंगे, तब तक इस राज्य का जो अलग सपना देखे थे वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। धनबाद में लगातार 7वें दिन सरकारी ज़मीनों का सीमांकन का काम जारी रहा। 7 दिनों के बाद आज धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा में 28 खाता के 187 प्लॉट की मापी पूरी कर ली गई है, जिसमें लगभग 12 एकड़ ज़मीन की मापी हुई है। मापी के बाद 74 मकान और बाउंड्री पर मार्किंग भी किया जा चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 12 एकड़ ज़मीन मार्किंग के दौरान एक भी दावेदार सामने नहीं आया। यहाँ करोड़ों की सरकारी ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। दूसरे फेज में प्लॉट 33 के ज़मीन की मापी कर सीमांकन किया जाना है। आमाघाटा मौजा के अंतर्गत 28 खाता प्लॉट नंबर 187, आज जिसका ये लगभग 12-13 एकड़ का प्लॉट है, जिसकी मापी पूर्ण कर ली गई। इसमें 76 घर हैं, जिसको हम लोग 74 जिसका हमने सीमांकन भी कर दिया है, जिसे आप सामने भी देख सक रहे हैं। इसमें सिर्फ भवन है या पड़ती जमीन पड़ा हुआ उसके बाउंड्री पे? भवन नहीं है, भवन तो 2-4 ही हैं, लेकिन इसका माने ईटा लगा के उसको घेराबंदी की गई थी। सिर्फ संदिग्ध तो दिख ही रहा है, संदिग्ध है तभी नहीं इसकी नापी की, लेकिन इनका जमाबंदी पूर्व से है 1963 से। हाँ हाँ हाँ, हम लोग इसमें 7 दिनों से नापी कार्य चल रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अभी तक हम लोग का ये जो कार्य चल रहा है, इसमें किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। ये आश्चर्यजनक बात है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से वापस धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश धनबाद न्यायालय ने दिया है। पिछले दिनों अदालत को बिना बताए पूर्व विधायक को धनबाद जेल से दुमका जेल में शिफ्ट किया गया था। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने न्यायालय में आवेदन देकर धनबाद जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी। अधिवक्ता जावेद ने बताया कि पूर्व विधायक को कोर्ट को बिना जानकारी दिए जेल प्रशासन द्वारा दुमका जेल शिफ्ट किया गया था। न्यायालय में 2 आवेदन दिए गए थे। आवेदन में पूर्व विधायक को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने पर कोर्ट के उल्लंघन का मामला बताया गया था। पिछले दिनों कोर्ट ने जेल अधीक्षक को शो कॉज भी इस मामले में किया था। न्यायालय एडीजे 4 धनबाद श्री रवि रंजन के न्यायालय में सुनवाई हुई
माननीय न्यायालय में पूरी सुनवाई के दौरान सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल धनबाद सशरीर उपस्थित हैं। उनका एक्सप्लेनेशन को माननीय न्यायालय ने सिरे से खारिज किया और माननीय न्यायालय ने पूरी नाराज़गी जाहिर की है। जहाँ तक बात रही फॉर्मर एमएलए संजीव सिंह को हस्तांतरित करने की, जिस प्रशासनिक आदेश के तहत उन्हें धनबाद डिविजनल जेल से सेंट्रल जेल दुमका ट्रांसफ़र किया गया था, वो प्रशासनिक आदेश 4 दिनों तक ठहर नहीं पाया और आज 4 दिनों के अंदर ही वो प्रशासनिक आदेश एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा खारिज कर दिया गया और माननीय न्यायालय ने इसे आर्बिट्ररी, अनफेयर और सेटल पोजीशन ऑफ लॉ के विपरीत पाते हुए जेल सुपरिटेंडेंट को ये निर्देश दिया है कि फॉर्मर एमएलए श्री संजीव सिंह, जो नीरज सिंह हंदा हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद थे, उन्हें एट वंस दुमका सेंट्रल जेल से धनबाद डिविजनल जेल लाया जाए। देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस चरम बंद आंदोलन करेगी, जो पूरे देश भर में चलेगा। ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता परवीन झा ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा। धनबाद में भी आंदोलन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। 26 फरवरी को धनबाद में कांग्रेस विशाल जुलूस निकालेगी। है और पूरे देश में विपक्ष राज्यों के अलावा जो भाजपा शासित राज्य है वहां के भी लोग परेशान हैं, क्योंकि गृहिणी, अगर इस देश में 15 करोड़ लोग सिलेंडर यूज करते हैं तो हर आदमी जो है उससे प्रभावित है। और खास करके हम जानते हैं कि कई लोगों को जब जहां उज्ज्वला के तहत प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सराहनीय कदम दिया है, लेकिन दे करके उसको इस हालत में कर दिया कि वो तो फिर उसका केरोसिन का कोटा भी गया उसका और वो सिलेंडर भी नहीं खरीद सकती है। तो ये तो दोहरा मार है। बंगाल की जनता ससम्मान वापस भेजेगी, शकल लटका के आएंगे वो। ममता सरकार की ऊपर में टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। झारखंड की सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। किसी को यह इख्तियार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार पैसे का इस्तेमाल करे अपने जो अग्रणी संगठन है, जो भाजपा के अग्रणी संगठन है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उसका इस्तेमाल करके, उसका धौंस दिखा करके, उसके द्वारा आर्म ट्विस्टिंग करके और सरकार को गिराए। पुडुचेरी की सरकार को उन्होंने गिरा दिया। देश में डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में लगातार जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण देश की जनता बहुत परेशान है, त्रहिमाम कर रही है, त्रस्त है। भारत सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है और अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। हम सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन में हैं। इसी के क्रम में राज्यों में भी कई तरह के कार्यक्रम लगाए गए हैं। अभी 26 तारीख को कल जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 27 तारीख को हमारे कार्यकर्ता और जितने सारे सीनियर लीडर्स हैं, सभी अनुसांगिक इकाइयों के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके धरना में शामिल होंगे। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव के सोन आज एक दिन के दौरे पर धनबाद पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले धनबाद के SNMMCH का दौरा किया, जहां बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के रखरखाव और डॉक्टरों की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संवेदनशील बेहद आवश्यक है। मरीज के साथ अच्छा व्यवहार और उसका समुचित इलाज हो सके, इसके लिए सभी को मिलकर काम करने होंगे। चिकित्सा पदाधिकारियों से ये अपील की गई है कि उन्हें जो संसाधन प्राप्त हैं उसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। उन्होंने अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण किया, चिकित्सा पदाधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि SNMMCH पर वर्कलोड कम हो, इस दिशा में सदर अस्पताल में भी व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहाल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी प्रयास जारी है। महत्वपूर्ण बात है कि जो संसाधन उपलब्ध हो उसका उपयोग अस्पताल परिसर में हो, जो संसाधन नहीं हो उसको उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए।
ये दोनों चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने बताया कि जिला प्रशासन खुद इसके मामले में संवेदनशील है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि लगातार जिला प्रशासन इन मुद्दों पे अपने स्तर से कार्रवाई करे और हम लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगे। संसाधन देने की भी आवश्यकता है और संसाधन के उपयोग की भी आवश्यकता है, और कहीं पर भी इस लापरवाही अगर होती है तो उसमें जवाबदेही को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। सर, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी की बहुत लंबे अरसे से मांग है यहाँ पर, लेकिन उसके चिकित्सक ही मौजूद नहीं है। देखिए, इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे कि धनबाद में जो सुविधाएं हैं वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम ना हो। शोषित और पिछड़े वर्गों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई अमर शहीद जगदेव प्रसाद जागरण अभियान रथ आज धनबाद के मनाईटांड़ गांधीनगर में पहुंचा, जहां कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद ने रथ का स्वागत किया। बिहार से प्रतिवर्ष जगदेव प्रसाद की जयंती पर 2 फरवरी को ये रथ निकाला जाता है, जो पूरे बिहार और झारखंड के सभी जिलों में भ्रमण करते हुए शोषित और पिछड़े वर्गों में जागरूकता फैलाने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में भी अहम भूमिका निभाने के लिए जागरूक करते हैं। जागरण अभियान का मुख्य उद्देश्य है शोषितों का राज शोषितों द्वारा शोषितों के लिए स्थापित कर शासन और प्रशासन की कुर्सी पर स्थापित करना। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग 2 फरवरी से लेकर आज यहाँ आपके यहाँ 22 फरवरी को धनबाद जिला में किए हैं और आज यहाँ 25 फरवरी को माननीय रविंद्र बाबू इका के कार्यकारी अध्यक्ष और हम लोग के कुशवाहा समाज के अध्यक्ष लाल बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जागरण अभियान रथ का रवाना यात्रा के लिए किया जा रहा है। सबसे खुशी की बात है कि हमारे पास अमर शहीद जगदेव जागरण अभियान के इस रथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार जी के द्वारा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू का जन्मदिन होता है। उस दिन जन्मदिन के उपरांत ये रथ निकलती है और पूरे झारखंड बिहार होते हुए झारखंड में इनकी लेकर के सभी जिलों में भ्रमण करते हुए अब अलग जगाती है और पुनः पटना को वापस जाती है। आज ये रथ चतरा जा रहा है। सरायकेला जिला के चांडेल अनुमंडल के 12वें एसडीपीओ के रूप में आज संजय कुमार सिंह ने पदभार लिया। वहीं पदभार ग्रहण करने से पहले निवर्तमान एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण को कई थाना प्रभारियों ने पुष्प गुच्छ देकर विदाई दी और नव पदस्थापित एसडीपीओ संजय कुमार सिंह का स्वागत किया। एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने कहा है कि विधि व्यवस्था और अपराध के मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में जितना काम हुआ है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। विधि व्यवस्था और अपराध की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें नक्सल समस्या भी एक है, वो भी एक गंभीर समस्या है और जो विधि व्यवस्था है वो भी इन सारी चीज़ों पर कोशिश करेंगे कि जितना काम हुआ है उसको और आगे ले जाएं और इन समस्याओं से जनता को निजात मिले। दूसरा होगा कि जो आम जनता के साथ पुलिस का दोस्ताना रवैया है उसको हम लोग धरातल पर लगा पाए। रांची जिला के सोनहातू पूर्वी क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जंगली हाथी सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के किसी न किसी गांव में किसानों के फसलों को रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं, वहीं लोगों के घरों को भी निशाना बनाकर तोड़ रहे हैं। जंगली हाथियों ने सोनहातू पूर्वी क्षेत्र के लांदू डीह गांव में बीते रात को मोहन लोहरा और रूसू लोहरा के घर को तोड़कर घर के अंदर रखे चावल को भी खाकर नष्ट कर दिया। इस दौरान घर के दीवार गिरने पर लोग बाल बाल बचे।
তিনটা এসন মারি দেলক ন যে মানে ইধারে যখন পহিল মারল সেইখানে বাদে হেঁদেকে ছুয়া পুতা হামরেকে জাগরিত হলেন হামরে ভাইকে ছুয়া পুতা গিলা তখন বাদে হেঁদেকে ডাভা বাটে হেঁদে চালি বাটে আ গেলেন তখন হেঁদেলে টমড়লকে ধসালোক আর টমড়ি দেলক তো কোনো নি পালক সেখানে সাঁয়রামা উধার বাটে গেল उधार बाटे जाए कौन हुआ देखो तो हुआ छाड़ता रहे छाड़ता बादे एकदम गिरा दे लोग तो राचराच राचराच बाजे लग लोग सही खने बादे छुआ पुता हेंदे आले ना हेंदे आए कौन दादुडी गांव के रसूल लोहरा जी और छत्रमल लोहरा जी के यहाँ आए थे और जंगली हाथियों का उत्पात पूर्वी क्षेत्र में लगातार जारी है और हम लोग सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बहुत ही निर्धन परिवार है और बहुत ही गरीब किसान है, किसी तरह रोजी रोटी इन लोग का चलता है। सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि लोग को उचित मुआवजा दिया जाए और इन लोग का पुनर्वास के लिए लोग को नया घर दिया जाए। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।